नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश और पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। हम लोग बढ़िया धूप के मौसम में बैठे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि बड़ा रेयर ऐसा होता है, मतलब हमारे काम में बड़ा मुश्किल से ऐसा संभव हो पाता है कि आप ऐसा कोई कार्यक्रम करें जिसमें कार्यक्रम करने का और मेहमानों का दोनों का दबाव आपको नहीं महसूस हो। तो मैं ये करने की तैयारी में हूँ। ये प्रोग्राम मकसद बड़ा साफ है, आपको ऐसे चेहरों से मिलाया जाए इस प्रोग्राम में जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं और जिनके काम की आप बहुत सराहना करते हैं, जिनसे आप दिल खोलकर हंसी मजाक करते हैं और जिनसे आप कभी कभी मोहब्बत का, ज़िंदगी का, दिल का सब दर्द भी शेयर कर देते हैं। अच्छा, ना वो आपको दिखाई पड़ते हैं ना आप उनको दिखाई पड़ते हैं। उनके काम की सबसे बड़ी खूबसूरती और आकर्षण ये है कि न वो आपको दिखाई पड़ते हैं ना आप उनको दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये सब मिस्टर इंडिया है, लेकिन आप इन्हें पसंद बहुत करते हैं। तो आपको आज मिलाना चाहूँगा बहुत ही मशहूर आरजेस। ये पुरानी जीन्स पहनती हैं आप? पुरानी जीन्स भी पहनती हूँ, नई जीन्स भी पहनती हूँ। अच्छा, दोनों। ये साइमा है। ध्यान से सब लोग सुनिएगा इनको इस प्रोग्राम में। साइमा है, बहुत ही फेमस इनका कार्यक्रम है। अभी मुझे हाल में पता चला कि 13 साल से ये प्रोग्राम कर रही हैं पुरानी जीन्स साइमा के साथ। गिन्नी है, ये सुबह आपको मुस्कुराती हैं आपके साथ, आपको थोड़ा सा तंग भी करती हैं, आपको दिन के लिए तैयार भी करती हैं, खबरों पर थोड़ा कमेंट करती हैं। जी, बहुत सारी डिस्कशंस करते हैं, लड़ाइयाँ करती हैं। ठीक है, आई होप टेलीविजन टाइप नहीं करती, खिड़की खोल के किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है। नहीं सर, नहीं। अच्छा, उससे बेटर होती है अपने आप को दिखाते हैं, लाइटें नहीं बंद करते, चिल्लाते नहीं है, कुछ नहीं फेंकते, कुछ नहीं करते। अच्छा, ये राहुल साहब है। इनकी खासियत है कि हम लोग जब से यहाँ पर आए हैं, किसी आरजे को पहली बार मैंने देखा बोलता ही नहीं कुछ भाई। तो ये दिल की मोहब्बत की बातें करते हैं, उसके दर्द के तार थोड़े से छेड़ देते हैं। भाई एक उम्र होती है सबकी, जब इंसान मोहब्बत करता है तो ऐसा लगता है बस यही है, अगर ये वाली लड़की चली गई ज़िंदगी से तो आगे ज़िंदगी नहीं चलेगी। हालांकि ऐसा नहीं है, तो मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, कोई नई बात नहीं है। तो राहुल साहब उस तार को छेड़ देते हैं। और ये हमारे आदरणीय बउआ जी। तो बउआ जी के बारे में हम आपको क्या बताएं। इनकी हाल की एक चीज़ मैंने सुनी, बड़ा मज़ा आया उसे सुनकर। रौनक को अब कौन नहीं जानता। तो एक कव्वाली करते हैं, तो ये कव्वाली के फॉर्म में जो है ये कटाक्ष कर देते हैं बड़ी खूबसूरती से खबरों के डेवलपमेंट पर या व्यक्तियों से जुड़ी खबरों के डेवलपमेंट पर। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात मैं इन सबसे पूछना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा कि ये देश की घटनाओं से या देश के बयानों से या देश में लोगों के बयानों से इनका कंटेंट कितना प्रभावित होता है? रौनक? पूरा होता है। पूरा होता है? पूरा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हमने अपनी स्टूडियो की जो घड़ी है उसको भी पार्लियामेंट के टाइम के हिसाब से ही रख रखा है। अच्छा। तो जितनी बार पार्लियामेंट एडजर्न होती है उसी टाइम पे हमने अपना शो भी डिवाइड कर रखा है। अच्छा। तो जैसे शुरू हुई, जैसे पार्लियामेंट एडजर्न हो तुरंत शो बदल जाता है। हाँ, मुझे एक बार एक टेलीविजन चैनल वाले ने बताया था कैसे क्रिकेट की प्रोग्रामिंग होती है। तो जैसे ही बस आखिरी बॉल हुई और तुरंत इमीडिएटली आ गए प्रोग्राम। बिल्कुल। और ये भी, इसमें भी अभिज्ञान सर की थोड़ा सा अलग होता है। एक्चुअली हर आरजे का स्टाइल अलग होता है। हाँ। तरीका अलग होता है कि वो प्रोग्राम कैसा। अब आपने 4 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। हाँ। उनमें से कुछ लोग होते हैं जो बड़ा रिजर्व रखते हैं अपना कमेंट। हाँ। वो नहीं बोलेंगे इस बारे में। हाँ। 2 रीजन है उसके पीछे। एक रीजन ये है कि उनके प्रोग्राम का तरीका ऐसा है कि वो उनको अलाउ नहीं करता। हाँ। और सेकेंड, वो वैसे हैं ही नहीं जो इस पे कमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल राहुल। राहुल का प्रोग्राम ऐसा है कि वो अगर प्यार की बात करेगा तो प्यार की ही बात करेगा, सरकार की बात नहीं कर पाएगा। और सेकंड, शायद जैसा जितना सरकार में किसी को प्यार हो गया तो उसकी बात बता देगा, लेकिन वो सरकार नहीं। हमारे यहाँ पे दुनिया में अगर आप रेडियो को सुनिए, रौनक, यही सब गिन्नी और साइमा से चर्चा करें, हमारे अभी मुझे लगता है थोड़ा सा शाय है। मैं मतलब में खुल के बात होती है। तो अभी अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे रेडियो वाले जो है वो थोड़ा सा शर्मा जाएंगे कि फलाना मंत्री हैं, या वहाँ पे अगर उनको सेनेटर के निजी जीवन की बात करनी है तो आरजेस मस्त करते हैं उस तो बात हमने को। किया तो था, आपने उस पर प्रोग्राम भी तो किया। जया जी भड़क तो गई थी। जया जी भड़क गई थी। आप लोगों ने यही प्रोग्राम किया था। पार्लियामेंट के सामने किया था। हाँ, तो वो जब हुआ था तो अब उनको इतना
तो वही है कि प्रोग्राम का टाइप डिसाइड नहीं करता, और एक आदमी है वैसा ही है कि उसको पसंद नहीं आती उस बारे में बात करने। आई डोंट थिंक साइमा भी उतना खुल के बात करती है, लेकिन ट्विटर पे जरूर लिखती हूँ। अच्छा, ट्विटर पे जरूर लिखती है। हाँ। राहुल, दिल की बात करते हैं, न्यूज से कितना गवर्न होता है आपका एजेंडा? जैसा रौनक ने कहा मैं उसको पूरी तरह से सेकंड करूंगा, क्योंकि जैसा रौनक का शो है मेरा उससे बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है। मेरा उस वक्त नॉर्मली लोगों का मूड भी वैसा नहीं होता है कि वो न्यूज़ सुनना चाहते हैं। रात को 9 बज गए हैं, लोग अपने घर में आके मेरा बैठे तो कभी नहीं मूड होता न्यूज़ सुनने का। वही तो लोगों का मूड होता है, थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनना है, प्यार मोहब्बत की बातें करनी है, किसी ऐसे इंसान को अपना दुख दर्द सुनाना है, अपना दुख दर्द बांटना है, हल्का करना है। उस वक्त अगर हम इस तरह की भारी भरकम बातें करने लग जाएंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप दुख दर्द कैसे बांटते हैं? आजकल मैंने सुना है कि लोग रियलिटी चेक वेक भी करते हैं, किसकी गर्लफ्रेंड किसके साथ भाग गई, लॉयल्टी टेस्ट, लॉयल्टी से, सॉरी रियलिटी चेक गलत बोल गया। तो अच्छा, आप भी कराते हैं लॉयल्टी जी टेस्ट? जी, ये लॉयल्टी टेस्ट होता है हमारे शो में रात को। तो अभी रिकॉर्ड तो नहीं कर तो उसमें अमूमन हम ऐसा करते हैं कि जैसे भाभी जी ने फोन किया, उन्होंने कहा कि मुझे इन पर शक है, इनका आजकल चाल चलन जो है वो सही नहीं लग रहा है। तो ये कह के जाते हैं कि मेरा ऑफिस जो है 7-8 बजे खत्म होता है, बट मैंने पता लगाया कि ऑफिस तो 6 बजे खत्म हो जाता है। तो कुछ तो दाल में काला है। तो फिर बस हम वही पता लगाते हैं कि आखिर चक्कर है क्या। तो अगर वो लॉयल्टी टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो फिर हम उन दोनों की आपस में बात करा देते हैं, दुनिया को बता देते हैं भाई ये हो रहा है इनके प्यार। अरे भाई, आप उसकी जिंदगी, मतलब आप उसकी जिंदगी एक्सपोज कर देते हैं रेडियो पे। जी बेहतर आगे है। की कोई अपॉर्चुनिटी रही नहीं उसके पास। जी हम कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके ये मामला सुलझाया जाए, बट फिर जब ऐसा हो जाए कि कोई ऑप्शन, कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर हमें इंटरवीन करना पड़ता है बीच में। नहीं, आपने कहा कि आप बहस करा देती है। मैं बहस करवाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप प्रिंट जर्नलिज्म देखते हैं तो लोग अखबार पढ़ सकते हैं, अखबार से वापस बात नहीं कर सकते। टेलीविजन में भी हम आपको देख सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते। आई थिंक रेडियो एक इकलौता माध्यम है जहाँ पर लोग अपने विचार आगे लाके रख सकते हैं। व्हाट डू दे थिंक अबाउट पॉलिटिक्स, यू नो। इसीलिए मैंने कहा शुरुआत में मिस्टर इंडिया, तो आप दोनों, आप और साइमा मिस इंडिया, और रौनक और एंड आई थिंक बहुत आसान होता है किसी ऐसे इंसान से बात करना जिसको आप देख नहीं सकते हो। यू नो, देयर इज नो स्केयर ऑफ जजमेंट, नहीं है कुछ नहीं है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है ना। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हद तक बढ़ता है, मतलब इसके शो पे ज्यादा बढ़ता होगा इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बट सरप्राइजिंगली जो लोगों के व्यू पॉइंट्स होते हैं, किस तरह से वो रिएक्ट करें। आपने पूछा पॉलिटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक्स टू मोदी जी और केजरीवाल साहब हमें इतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, वो रोज कुछ ना कुछ सीख देते हैं हमें। वो खुद ही कंटेंट चाहे दे वो देते हैं फनी आप हो, लोगों को। सीरियस हो, कुछ और भी सोशल हो। मीडिया भी कंटेंट देता होगा ना। सोशल मीडिया भी बहुत सारा कंटेंट देता है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि सोशल मीडिया इज वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल। हम बहुत बार उसमें बह जाते हैं कि अरे ट्विटर अगर ये कह रहा है तो बस देश में यही हो रहा होगा, जबकि दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज एक एवरेज इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस बात से। और ये रेडियो पे हम बहुत बार सीखते हैं, हमारे हिसाब से बर्निंग न्यूज होती है, पूछते हैं लोगों को पता ही नहीं होती है। सो यू हैव टू बी वेरी मच अट्यून्ड, और आपको इस तरह से समझाना है कि साइकिल पे, गाड़ी में, मेट्रो में पीपल वांट टू टॉक। क्या नव्स आप पकड़ते हैं उस समय, वो इम्पोर्टेंट होता है। साइमा, पुरानी जीन से नए जनरेशन तक का सफर आपको मतलब मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मैं वापस कह रहा हूँ कि 13 साल, मैंने बहुत साल अपना ये काम किया है, तो मुझे पता है ना लंबे वक्त करने में क्या फटीग सेट इन करता है। तो आप लोग, आप गवर्न कैसे करते हैं अपने थॉट प्रोसेस को? एजेंडा मतलब आपके, मतलब जो न्यूज़ टाइप का खबरें एजेंडा हैं, नहीं। हाँ एग्जैक्टली मगर जो न्यूज़ का असर पूरे मुल्क पे एक इंसान के जहन पे होता है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो आज के दौर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है तो उसको उतना ही सुकून चाहिए। और जब दिन का सारे घंटे गुजर जाते हैं और आखिरी 3 घंटे बचते हैं तो वो सुकून तो उसको हासिल होना चाहिए। मतलब हमारी ज़िंदगी में जितनी हकीकत का दर्जा है उतने ही ख्वाबों का दर्जा है। और मुझे लगता है कि हम ये सोचते हैं कि जब आंख बंद हो जाए तो ख्वाब आए, हम ख्वाब खुली आंख से क्यों नहीं देखते? तो इस डिस्टर्बेंस से उस इंसान को जुदा करके खुद से मिलाना, ये मेरा एजेंडा होता है कि आज आप बैठ के खुद से भी तो कुछ बात कीजिए। दुनिया के कामों में तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, तो बहुत फ़र्क पड़ता है कि क्या माहौल है। अगर बहुत ज़्यादा हर जगह स्ट्रेस है, डिस्टर्बेंस है, तो सुकून और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप उससे कनेक्ट करते वक्त, जैसे आप लोग, जब मैं हमेशा जानना चाहता कि गाने पिकअप करते हैं या तो कहीं पर एक क्विक, जैसे मैं आपको कई सारे गाने सुना सकता हूँ जो मेरे हिसाब से, अगर मैं आप लोगों की जगह होता, इतना काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं
नेताओं पर रोज 1 घंटे का प्रोग्राम कर सकता हूँ कि ये मन में कौन कौन से गाने करते हो। तो कोई नेता चुनाव हार रहा है तो बेचारा मन में यही गाना गाता होगा ना कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, मिल तो जाए वोट, बाद में तो वैसे ही मुझे लौट के आना है यहाँ पे। बिल्कुल, तो ऐसे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, कभी बहुत, प्रोसेस बहुत। आते हैं यार ये वाला गाना इनफैक्ट बजाते हैं यहाँ जब पे। दिल्ली में आप सरकार आई थी तो मुझे याद है मैंने पुरानी जीन्स में हर वो गाना किया था जो आपसे शुरू होता है। आप यहाँ आए किस लिए, आप जैसा Good कोई one. मेरी जिंदगी में आए। तो इस तरह से टॉपिकल स्टफ से बहुत सारी चीजें रिलेट करते हैं, मगर एवरीथिंग दैट शुड पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। हाँ, हर वो चीज़ जो आपको इस बेसुकूनी से बाहर लेके जाए। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मैं किसी गाने के साथ गुनगुना लूँ तो मैंने अपना वक्त चुरा लिया। वो वक्त होता है जब मैं किसी के बारे में नहीं सोच रही, मैं कहीं ना कहीं खुद से अच्छा कनेक्ट कर एक चीज और भाई, आप चारों लोगों से पूछती, मतलब एक प्रधानमंत्री थे, उनको मैंने बड़े करीब से देखा है संसद में, और उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल जी के बारे में वो कई बार मुझसे बातचीत में कहते भी थे कि उनकी शैली और आकर्षण और जबान इतनी बढ़िया थी कि मजे मजे में बड़ी पॉलिटिकली शार्प बात कह जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। बड़ी बहस हमने सुनी यहाँ पे पार्लियामेंट में। अब क्या हो रहा है, अब ये कई सारे टेलीविजन एंकर जो हैं, कई सारे बने, तो वो हम पे नाराज हो जाएंगे, तो मैं किसी का अलग कैटेगरी में नहीं रख के कह रहा हूँ, नाराजे रहते हैं किसी बात से नाराज है वो। तो आप लोग भी ऐसे होते हैं कि नाराज ही भाई, मतलब रौनक साहब सर नाराजगी आती या है। आप लोग उल्टा है कि नहीं हम खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मुल्क उसमें- कैसे चल रहा है। इसमें ऐसा है कुछ ना लोग कि भाई मतलब बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं। नहीं, इसमें जनता की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इसे हमेशा खुशी रहना है, अच्छा, तो वो बड़ा अटपटा सा लगता है कभी। अब मैं घर से आ रहा हूँ, सुबह 6 बजे मुझे प्रोग्राम शुरू करना है। बीवी की डांट पड़ी। हो सकता है, हाँ, और कई सारी और चीजें हुई होंगी, रात को कहीं डिस्टर्बेंस हुआ होगा, या सुबह हो सकता है गाड़ी पंचर हो गई होगी। तो कई सारी चीजें हैं, छोटी से लेके बड़ी, जिसके ऊपर मेरा एक व्यू पॉइंट है। हाँ। लेकिन अब मैं आके वो भड़ास तो निकालूंगा नहीं 6 बजे। 6 बजे आके मुझे ऐसी बात करनी जिससे आप मुस्कुरा दें। हाँ, अब जैसे साइमा ने कहा, साइमा के मन में भी और राहुल के मन में भी बड़ा गुस्सा होता होगा किसी चीज को लेके, हाँ। या कुछ टूट गया, फोन गिर गया, या किसी ने कुछ बात कह दी, या बॉस से कुछ बात हो गई। लेकिन जनता का एक्सपेक्टेशन ये होता है यार ये रेडियो जॉकी है, इसे तो मस्ती करनी है बस, आपको क्या लेना देना है। और इसका प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम कोई सीरियस बात करने भी जाएं तो वो कभी कभी वो हमको टोकता है, आप क्यों बात कर रहे हो, रिपोर्टर हो आप, रिपोर्टर क्यों बन रहे हो भाई, जर्नलिस्ट क्यों बन रहे हो आप। तो इसमें क्या होता है फिर, तो जैसे साइमा कह रही 13 साल हो गया, तो फिर इतने टाइम में वो परिपक्वता आ जाती है कि आदमी खुद डिसाइड कर लेता है कि मुझे यही करना है। बिल्कुल। लिसनर समझे ना समझे वो बात अलग है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दो व्यू तो बना ही लेते हो। मतलब आप लोग भी नाराज हो जाते हो कभी? बिल्कुल होते हैं। हाँ, अब इंसान हो नाराज। जैसे कन्हैया कुमार का केस था, लोग लेकिन मुझसे आप लोग परमानेंटली नाराज नहीं होते, आप परमानेंटली नहीं हो हैप्पी सकते रहते सर, हैं। कि हो ही नहीं permanently सकते। कोई और भी नाराज पूरे जिंदगी नहीं रह सकता क्योंकि है। हमारे Very पास- human। हमारे जैसे मैंने music कहा है भाई ना मैं सर। किसी व्यक्ति विशेष का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक मजाक में कह रहा हूँ कि अक्रॉस तो radio चैनल्स is कभी about- कभी लगता है। जो नॉर्मल इंसान है उसको कई बार गुस्सा आता है, कई बार वो हंसेगा, कई बार वो बहुत ही बेवकूफी की बातें करेगा जिसमें सिर्फ उसी को हंसी और आएगी। अचानक गाना सुन के हंसने लगेगा वो। हाँ, तो वही है। राहुल आप बीच में बोलते रहिए। मैं ये बहुत अच्छा बोल रहा है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वैसे बात बिल्कुल सही है कि नहीं, बिल्कुल रौनक ने बिल्कुल सही बात की। अगर रौनक के साथ एक बुरा इंसिडेंट हुआ है, हाँ। वो मुझसे एक बार बोलेगा यार पक गया मैं आज ट्रैफिक, दूसरी बार तीसरी बार जब वो बोलेगा तो मैं बोलूँगी बस कर रोना यार। हाँ, वो जो तीसरी बार है ना, वहाँ पे मुझे असेस कर लेना है अपने लिसनर्स के माइंड को, कि वो कहीं ये तो नहीं कहने वाला कि बस यार कितना रो रहा है। हाँ, तो थोड़ा बहुत नेचुरल चलता है, लेकिन हम परपेचुअली नहीं रो सकते। अब अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं एक बार कहूँगी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन वो एक बार कहने से चला नहीं जाएगा। सुधीर तेलंग हमारे दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो सुधीर और हम ये बात करते थे, तो लगता है कि आप लोग कभी कभी रेडियो कार्टूनिंग कर देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जैसे हम लोग टेलीविजन के माध्यम से उसको एनिमेशन में करेंगे, बिल्कुल। ग्राफिक्स में करेंगे, आप लोग रेडियो कार्टूनिंग करते हैं कैरेक्टर्स की, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो, या कोई और बाबा हो या एक टेलीविजन एंकर हो आप। हमने आपका भी किया हुआ है। हाँ, मेरा भी किया आपने। इनफैक्ट ये वो मोमेंट था जब टीवी डिबेट इतना ज्यादा हो गया था। आप ही का प्रोग्राम ऐसा है जिसमें शायद 2 या 3 ही लोग होते हैं, वरना कुछ लोग स्क्रीन भर देते हैं बॉक्स बॉक्स। हाँ। तो ये मैंने मुझे बहुत फीडबैक आया, और हाल के वक्त में कॉन्शियसली मैंने तय किया कि भाई आइए आप मुझसे बात करिए, 2 आदमी बैठ के बात कर सकते हैं, चांटा मारने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 8 आदमी तो मैं अपने घर पे खाने पे ना बुलाऊं। तो इसलिए थोड़ा सा ये मेरी राय है, अगेन मेरी अपनी राय है ये।
तो वो उस ये चीज बड़ा को भी हमने, खूबसूरत हाँ, लगता है मुझे रेडियो कार्टूनिंग जो आप लोग करते हैं। तो उस चीज को भी फिल्मी हमने, हाँ, characters की कैरेक्टर भी। बना लेते हैं। अब आपका कैरेक्टर है, आप रुक रुक के बोलते हैं, आप किसी पर्टिकुलर चीज पे बात कर रहे हैं, आप किसी डिबेट में दो लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो डिबेट वाला चीज हमने अपने प्रैंक सेगमेंट में भी डाल दिया कि रेडियो पे डिबेट हो रही है। अब किसी को कॉल किया उस डिबेट के लिए, तो पहली बात तो भौचक्का रह जाता है कि भाई डिबेट हो रही है, रेडियो पे क्या डिबेट हो रही है, तो पहला गुस्सा उसका वहीं फूटता है। तो उसका गुस्सा निकलवाने का एक तरीका होता है, और 5 मिनट के बाद वो थोड़ा शांत हो जाता है। फिर उसको अच्छा फील होता है कि भाई उसका मजाक उड़ा, 4 लोग सुनेंगे, वो भी खुश, हम भी खुश। सो कार्टूनिंग तो हर एक कैरेक्टर की करते हैं। लेकिन साहब मैं इस पे क्योंकि रेडियो कार्टूनिंग का जो मैं आई थिंक एक नया जुमला हो जाएगा ये, तो उसमें बड़ा स्कोप होता है। आप लोगों के पास सिनेमा के अलग अलग किरदार भी हैं, राजनीति के अलग अलग किरदार भी बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, तो लोग बिल्कुल। कनेक्ट करते हैं उससे। बहुत कनेक्ट, क्योंकि रेडियो जिस तरह से हम कहते हैं, इट इज़ द थिएटर ऑफ माइंड। मैं जो कह रही हूँ उसकी तस्वीर अगर आपके सामने ना बने तो मेरा कहा आपको कभी याद नहीं रहेगा। तो वो इमेज, वो एक कैरिकेचर बनाना, एक स्केच बनाना, एक कार्टून बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारी बातों से अगर कुछ विजुअल्स आपके सामने ना गुजरें तो वो बातें रहेंगी ही नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट थिएटर ऑफ माइंड। यानी आपको लगता है कि जैसे I think radio cartooning is a lot of fun because हाँ। पहली बात रेडियो को लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते, so they take it with a pinch of salt. हाँ। सेकेंडली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक गाने के थ्रू, एक कैरेक्टर के थ्रू, एक अजीब आवाज़ के थ्रू कह सकते हैं, जो कि अगर डायरेक्टली मैंने कहा तो वी कुड लैंड इनटू ट्रबल, पोटेंशियल ट्रबल। राहुल, आप लोग करते हैं इसे, जिस तरह के सब्जेक्ट आप लेते हैं तो उसमें आप कोई किस्म की ढूंढते हैं, कोई कैरेक्टर ढूंढूं मैं जिसको कार्टून बना के लिंक करूं अपने कंटेंट से? हमारे कैरेक्टर्स तो नहीं, जैसे मेरा पर्टिकुलर शो जो है वो प्यार का पंचनामा है, जहाँ हाँ। पर इट्स बेसिकली लाइव शो, जहाँ पर अगर लॉयल्टी टेस्ट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। एक और सेगमेंट रहता है जिसका नाम है प्रपोज या डिस्पोज। हाँ। तो जैसे अगर आपको आपके ही दफ्तर में कोई बहुत सुंदर एक महिला है जिसे आपको प्रपोज करना है, बट क्योंकि आपके दफ्तर में है तो आप उसे ऐसे सीधे सीधे कह नहीं सकते हैं, तो मैं आपसे कह रेडियो पर सकता आकर आप कह दें। कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप 3-4 साल से बहुत देर हो गई है एक रिलेशनशिप को बस खींच रहे हैं, आपका मन कर रहा है यार अब तो बस मना कर देना चाहिए, तो समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से किया जाए। तो फिर हम उसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा मसाला डाल, बर्थडे भूल जाइए। हाँ ये सब तो बड़े सरल उपाय है। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। एक्चुअली मुझे ब्रेक नहीं लेना चाहिए। रौनक, आप ब्रेक लेना चाहोगे? मेरा वाला क्या पीछे, आप इधर से भी ले सकते हैं। ले लेते हैं सर, ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे को भी गॉगल पहनना है एक्चुअली थोड़ा सा, तो अच्छा हाँ, आपको भी गॉगल। हाँ, तो बगैर नजरिया चश्मे के रौनक का स्टारडम जो है वो रिड्यूस हो रहा है। रौनक चश्मा पहन के अगले हिस्से में आएंगे, लेकिन फिर इन लोगों से मैं एक और ज़्यादा गंभीर बात पूछूंगा। भाई, एक शिकायत ज़रूर होती, सबसे के साथ होती, जो भी कम्युनिकेशन के मीडियम में हो, कि क्या कभी कभी हम ज़्यादा निर्मम हो जाते हैं, या किसी को अंग्रेज़ी में कहते हैं बिलो द बेल्ट हम हिट करने लगते हैं, या मजाक करने के हिसाब से। मैंने बड़ा बीप बीप आता है आप लोगों के रेडियो में, ये मैंने ध्यान दिया है। तो इधर उधर से इतनी सरल और उत्कृष्ट भाषा का इस्तेमाल होता है दोनों तरफ से कि बीप 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 सुनाई पड़ता रहता है। तो ये कभी कभी क्या बिलो द बेल्ट हो जाता है मामला, या ज़्यादा ये लोग जिसको फ़ोन लाइन पर ले रहे हैं उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं? हम इस पर बात करेंगे। इन चारों लोगों से कहीं मत जाइएगा। हमारे साथ साइमा है, गिन्नी है, राहुल है और रौनक है। मेरी कोशिश है इस प्रोग्राम में इन मशहूर रेडियो के चेहरों को टेलीविज़न पर लाने की।